अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज सबसे पहले एक नोटिस है आप लोगों के लिए कि फ़िज़िक्स का जो सिलेबस है वो रिवाइज़ किया गया है। पहले मंथली टेस्ट के अंदर जो हम आप लोगों बच्चों का लेने लगे हैं 11 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फ़िज़िक्स का जो सिलेबस है वो चैप्टर नंबर 3 जो इस वक्त चल रहा है, स्टार्ट टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कल जो हमारा लेक्चर हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक, ये सिलेबस थ्योरी का वहाँ तक शामिल है। स्टार्ट टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक जो पेज बनते हैं टेक्स्ट बुक के 48 टू 59, एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 3.1 से लेकर 3.7 तक हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और एग्जाम्पल प्रॉब्लम अभी पहले टेस्ट में इंक्लूड नहीं की गई, इसलिए आज के लेक्चर में मैंने पहले मंथली टेस्ट के सिलेबस को पूरा करने के लिए मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के आज बनाए हैं, जो मैं आज आप लोगों को स्टडी करवाऊंगा। लेक्चर नंबर 8 में क्वेश्चंस विद सजेस्टेड आंसर हैं। 3.1 टेक्स्ट बुक का जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी? फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी डिफाइन एक्सेलरेशन, गिव SI यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सवाल है कि यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी में फ़र्क बताएं। वेरिएबल वेलोसिटी की एक्सप्लेनेशन से एक्सेलरेशन को डिफाइन करें और यूनिट्स बताएं वेलोसिटी के भी और एक्सेलरेशन के। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये टॉपिक में भी मैंने आपको पढ़ाया था। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी क्या है? व्हेन अ बॉडी कवर्स unequal displacement in equal intervals of time then the velocity is called variable velocity। एक्सेलरेशन क्या हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो एक्सेलरेशन पैदा हुआ करता है। तो एक्सेलरेशन क्या है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कि वेलोसिटी का चेंज टाइम के लिहाज से एक्सेलरेशन बन जाता है। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3.2 हमारा शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया जाए वर्टिकली, डिस्कस द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी का साइन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? वेलोसिटी के लिहाज से, रिलेटिव टू वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिहाज से, जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ है? हवा में। तो केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नेगेटिव। अगर एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाए तो जो साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है? नेगेटिव है। क्यों? बिकॉज इट मूव्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, सो द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नेगेटिव। क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो अपवर्ड मूव कर रहा है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए उसका साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव। When the object is thrown vertically upward, the sign of acceleration relative to velocity is negative। तो जब एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाए तो जो साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वेलोसिटी के लिहाज से भी क्या है? नेगेटिव। क्यों? द साइन इज आल्सो नेगेटिव ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी, ड्यू टू द रीजन दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड इट्स वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होती है? डिक्रीज हो रही होती है। 3.3 आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है, कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट? क्या किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर सकती है एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे? अगर ऐसा है, गिव एन एग्जांपल। यस, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्सेस डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। हाँ, ऐसा मुमकिन है कि अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करे और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहे। वो किस तरह? वो इस तरह कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो करते हैं अपवर्ड, तो जो ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है
वो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करती चली जाती है और मैक्सिमम हाइट पर जब वो ऑब्जेक्ट पहुंचता है जिसको आपने वर्टिकली थ्रो किया था, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। एंड द बॉडी कम्स बैक, और फिर वो बॉडी कहाँ आना शुरू हो जाती है? नीचे। इन दोनों केसेस में कि जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और जब एक ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट को जब भी अपवर्ड थ्रो करते हैं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, तो हम ये देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ऊपर जाते हुए अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर जीरो, नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। तो बच्चे का सवाल ये होता है कि सर जब ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन चेंज होना, एक्सेलरेशन पैदा होना चाहिए। बिल्कुल। जब एक ऑब्जेक्ट वापस नीचे आना शुरू होता है तो वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, तो भी एक्सेलरेशन पैदा होना चाहिए, तब भी होता है। देखें, जब एक ऑब्जेक्ट अपवर्ड जाता है वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कांस्टेंट रहता है। और जब एक ऑब्जेक्ट वापस नीचे आना शुरू करता है, वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, तो तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो इस वजह से ये कहा गया कि जब एक ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं होता, एक्सेलरेशन क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। 3.4 शॉर्ट क्वेश्चन में कहा गया कि स्पेसिफाई करें इन स्टेटमेंट्स को कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। अब पहली स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग। एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है और उसकी स्पीड चेंज हो रही है, क्या ऐसा हो सकता है? तो आंसर है फॉल्स, ऐसा हो ही नहीं सकता। वेलोसिटी एक वेक्टर है, वेक्टर दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज आए तो चेंज हो जाएगी, अगर उसकी डायरेक्शन में चेंज आए तो चेंज हो जाएगी। क्योंकि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड स्पीड है और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वो चेंज हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखे और स्पीड चेंज कर रहा हो, नहीं, ये मुमकिन नहीं। बी है, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट स्पीड इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। हाँ, ये बात है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट रहे लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है? तो क्या ऐसा मुमकिन है? तो स्टेटमेंट बी करेक्ट है। वो कैसे? कि जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो सर्कल में मूव करते हुए वो अपनी स्पीड को कांस्टेंट रख सकता है, लेकिन क्योंकि सर्कल में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, तो इसलिए वेलोसिटी चेंज हो सकती है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो कि स्पीड है वो चेंज नहीं हो सकती, वो कांस्टेंट रह सकती है। तो ये पॉसिबल है कि स्टेटमेंट के मुताबिक स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, डायरेक्शन चेंज हो रही हो। जी, स्टेटमेंट बी करेक्ट है। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ जीरो वेलोसिटी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो लेकिन एक्सेलरेशन जीरो ना हो? एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर, अगर एक ऑब्जेक्ट, वो कहता है एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ जीरो वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो है इवन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, उसका एक्सेलरेशन जीरो ना हो, तो क्या ऐसा मुमकिन है? यस, स्टेटमेंट सी क्या है? करेक्ट। एन ऑब्जेक्ट, बड़ा सिंपल केस है, एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी। तो ये मैंने 3.3 क्वेश्चन में बड़ा एक्सप्लेन किया है कि क्या एक ऑब्जेक्ट अपना एक्सेलरेशन कांस्टेंट रख सकता है अगर उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो रही हो। जी, स्टेटमेंट डी भी क्या है? करेक्ट। तो बात कर रहे थे स्टेटमेंट सी पर, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ जीरो वेलोसिटी इवन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। तो अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो जाए लेकिन एक्सेलरेशन जीरो ना हो, ये केस कैसा है? ये केस तब है बच्चे, अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट सडनली ब्रेक्स अप्लाई करे, तो वो ऑब्जेक्ट अचानक से क्या है? रुकेगा,
तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी जीरो होती है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। तो सडन ब्रेक्स अप्लाई करने पर हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी जीरो हो जाती है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती, इसलिए स्टेटमेंट सी भी करेक्ट है। स्टेटमेंट डी को एक्सप्लेन कर चुका 3.3 शॉर्ट क्वेश्चन में। 3.5 शॉर्ट क्वेश्चन है, अ मैन standing at the top of a tower throws a ball straight up with initial velocity v and then throws a second ball straight downward with the same speed। कि एक शख्स एक बिल्डिंग के टावर के टॉप पर खड़ा हुआ है, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है किसी भी इनिशियल वेलोसिटी v के साथ, और उसी लम्हे वो एक और बॉल नीचे की तरफ फेंकता है उसी स्पीड के साथ जिस स्पीड के साथ उसने पहली बॉल को ऊपर फेंका। विच बॉल विल हैव लार्जेस्ट स्पीड, किस बॉल की स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड स्ट्राइक द ग्राउंड, इग्नोर एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन को क्या कर दें, इग्नोर कर दें। तो आंसर ये है, बच्चे के जहन में ये आता है कि जो बॉल नीचे की तरफ थ्रो की गई है उसकी स्पीड ज्यादा होगी और जो बॉल ऊपर की तरफ थ्रो की गई उसकी स्पीड कम होगी, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होता, जो बॉल ऊपर की तरफ थ्रो की गई है वो ऊपर जाते हुए यानी टावर के टॉप पर खड़े होकर बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया, लेट्स सपोज 10 मीटर पर सेकंड के साथ, तो जब वो बॉल उस टावर के टॉप से भी ऊपर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी, और जब बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अब वो बॉल वापस नीचे की तरफ आ रही है, किस तरफ, टावर के टॉप की तरफ, तो वो फिर से वेलोसिटी अपनी बढ़ाना शुरू करेगी, और जब वो टॉप ऑफ द टावर पर पहुंचेगी तो वेलोसिटी दोबारा से क्या हो चुकी है, 10। और वो बॉल जो टॉप ऑफ द टावर से डाउनवर्ड फेंकी है उसकी वेलोसिटी भी लेट्स सपोज क्या थी, 10। तो जब दोनों की स्पीड टॉप ऑफ द टावर पर सेम है नीचे आते हुए, तो फिर नीचे पहुंचने पर भी, हिट करने से पहले पर भी दोनों बॉल्स की स्पीड क्या होगी, सेम होगी। हाँ, ये याद रखें कि ये केस कब है, जब एयर फ्रिक्शन को क्या कर दिया जाए, निगलेक्ट कर दिया जाए। एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन विच द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ए ऑफ अ कार आर। कहता है बताएं किन सर्कमस्टांसेस पर, किन वजूहात की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि एक कार की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, वेलोसिटी जीरो हो जाती है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती, एक्सेलरेशन जीरो हो सकती है, वेलोसिटी जीरो नहीं होती। तो पहला केस है पैरेलल, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ कार इज इंक्रीजिंग द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पैरेलल। ये बात ठीक है कि अगर एक कार रेस्ट की हालत से मूव करना शुरू कर दे और उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाए तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होती है। एंटी पैरेलल कब होती है, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो, वेलोसिटी जीरो हो और एक्सेलरेशन जीरो ना हो। ये ऊपर भी बात हुई थी, जब अप्लाई करें आप ब्रेक्स तो गाड़ी रुक जाती है, वेलोसिटी जीरो होती है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती। क्या एक्सेलरेशन जीरो हो सकती है, वेलोसिटी जीरो ना हो? हाँ, जब कोई भी कार स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जीरो होता है लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं होती। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये तमाम केस एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आपको प्रिपेयर करना है। 3.7 शॉर्ट क्वेश्चन है, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करने का कोई स्पेशल केस है? क्या ये स्टेटमेंट 2 है, बताएं। यस, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एक स्पेशल केस है। बच्चा पूछता है कि सर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाली बॉडी का एक्सेलरेशन तो जीरो होता है। यस, यही बात है कि अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, और जीरो उस वक्त तक कांस्टेंट रहता है जब तक वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। इसीलिए कहा कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से जब कोई बॉडी मूव करती है तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक स्पेशल केस ही होता है। तो वो स्पेशल केस है कि वो 0 मीटर पर सेकंड स्केल से जो एक्सेलरेशन है उससे बॉडी मूव कर रही है। थैंक यू।